आज का हमारा टॉपिक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है ना, इसके लिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास ना दो ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लोग फेडरलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि जिससे कि फेडरलिज्म को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पावर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरीका है। पहला का नाम है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा का नाम है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में कि आखिर इन दोनों में ऐसा क्या है जिससे कि हम लोग फेडरलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दो तरीका हमारे पास है। पहला तरीका क्या है, देखिए इसके बारे में। इन कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, इंडिपेंडेंट कंट्री कमिंग टुगेदर on their own to form a bigger unit so that they can increase their security। देखिए अब ध्यान से, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, बहुत सारा अपना एकदम आज़ाद कंट्री होता है, एकदम पूरा इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10-15 कंट्री है जो कि पूरी तरीके से आज़ाद है। ठीक है, एकदम पूरी तरीके से आज़ाद है 10-15 कंट्री, और वो सारे के सारे आपस में मिल गए। ठीक है, आपस में मिल गए तो मिलने का मकसद क्या है, मिलने का मकसद ये है कि सब आपस में मिलजुल के रहेगा तो एक यूनिटी का भाव आएगा, है कि नहीं, और एक सिक्योरिटी बनेगा। मतलब कि हो सकता है कि कोई उसके ऊपर यदि हमला कर दे तो ये 15 कंट्री एक साथ जाके हमला कर देगा, है कि नहीं। तो जब भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ये होता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री आपस में मिलते हैं और एक बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है। यूनिट मतलब एक बहुत बड़ा संगठन बन जाता है। ठीक है, और इससे होता है क्या, इससे ये होता है कि उसका जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा इसका। चलो इसके बारे में एग्जांपल भी देख लेते हैं। उसके बाद ईच कंट्री है इक्वल पावर, और हर एक कंट्री का अपना अलग अलग पावर, सॉरी अलग अलग नहीं, इक्वल पावर है, खास अपना अपना एकदम इक्वल पावर है सबको। जैसे मान लीजिए 15 कंट्री है, आज़ाद 15 कंट्री एकदम, और 15 को कंट्री आपस में मिल गया तो क्या बन गया, एक अपना खास बन गया ना, एक बड़ा यूनिट बन गया, और उसका सिक्योरिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 15 में से किसी एक कंट्री पे कोई हमला करेगा बाहर वाला, ये 15 मिलकर उस पर हमला कर देगा बाहर वाले पे, है ना। इस प्रकार का होता है। एग्जाम्पल देखिए आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन आर यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो है ना एक छोटा कंट्री नहीं है, एक कंट्री नहीं है, ये बहुत सारे कंट्री को आपस में मिल के बना है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अमेरिका के बारे में कभी पढ़िए तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंट्री को आपस में मिलाया गया है, तब जाकर इसका नाम पड़ा क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके तो इसके वर्ड में ही है, इसके नाम में ही है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि ऐसे कंट्री, स्टेट्स का मतलब क्या, कंट्री, ऐसे कंट्री जिसको यूनाइट कर दिया गया है, आपस में जोड़ दिया गया है, तब जाकर नाम बना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका जो है वो एक सिंगल कंट्री नहीं है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री को आपस में मिलाया गया, तब जाकर आज अमेरिका बना। और आज भी अमेरिका क्या है, सुपर पावर है। क्यों है सुपर पावर भाई, क्योंकि बहुत सारे कंट्री आपस में मिला हुआ, यूनाइट हुआ है कि नहीं। तो आई होप आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन समझ में आ गया होगा। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री आपस में मिलते हैं, एक बड़ा यूनिट बनता है और उसका सिक्योरिटी अपने आप इंक्रीज हो जाता है कि नहीं। और इसमें जो भी कंट्री आपस में मिले होते हैं ना, सब कंट्री का अपना इक्वल पावर है। ऐसा नहीं कि 15 कंट्री है तो किसी का कोई और पावर है, किसी का कुछ और पावर है, नहीं, सबका अपना इक्वल पावर है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे भी जो है आपका फेडरलिज्म देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट या फिर वहाँ पे भी हो सकता है लोकल गवर्नमेंट होगा, तो लोकल गवर्नमेंट के साथ भी अपना वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में जान लीजिए। इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बहुत बड़ा कंट्री होता है, एक सिंगल कंट्री बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो अपने पावर को क्या करता है, नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मालूम चलेगा तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ईच गवर्नमेंट हैव अनइक्वल पावर, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट होता है ना, अलग अलग गवर्नमेंट जो होते हैं उसका पावर अपना अलग अलग है, यानी कि अनइक्वल पावर है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग होता है, नेशनल गवर्नमेंट का पावर अलग होता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है डिफेंस के लिए कोई नियम कानून नहीं बना सकता है, कौन, स्टेट गवर्नमेंट।
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस को लेकर नियम कानून बना सकता है अपना। तो क्या दोनों का पावर सेम हुआ? दोनों का पावर क्या हो गया? अनइक्वल हुआ, है ना। एग्जाम्पल देखिए और आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस आर इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। यानी कि इंडिया क्या है? इंडिया आपका बेसिकली एक बहुत बड़ा कंट्री है कि नहीं। और यहाँ पे इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे तो एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट, उसके बीच में भी किया गया है पावर डिस्ट्रीब्यूट। तो बेसिकली यहाँ पे आपने कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आपने ये जाना कि पावर दोनों में शेयर हो रहा है, पावर दोनों में शेयर हो रहा है, लेकिन तरीका क्या है? अलग अलग है ना। होल्डिंग कमिंग टुगेदर में क्या होता है? इंडिपेंडेंट कंट्री आपस में मिलते हैं तब जाकर यहाँ पे क्या होता है? पावर को शेयर किया जाता है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या है? होल्डिंग टुगेदर में एक सिंगल कंट्री है जो कि अपने ही कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ऐसे दो हमारे पास तरीके हैं जिससे हम लोग फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं, यानी कि हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एग्जांपल दिया गया इंडिया, स्पेन और बेल्जियम का। चलो स्पेन के बारे में तो नहीं जानते हम लोग उतना, लेकिन इंडिया और बेल्जियम के बारे में तो जानते हैं आप। बेल्जियम के बारे में कहाँ से जानते हैं? चैप्टर नंबर 1 से, है कि नहीं। बेल्जियम क्या था? एक छोटा सा कंट्री था जो कि अपने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो ये हो गया आपका कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये दोनों का दोनों जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, यानी कि फेडरलिज्म इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होने वाला है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, चलिए आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग ना यहाँ पे टॉपिक अलग अलग बांट क्यों दे रहे हैं? बांट इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आपका टॉपिक बहुत बड़ा होता है और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं तो अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और अच्छी तरीके से उसको हम लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं, है ना। चलिए तो अगले वाले क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम होने वाला है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।